नमस्कार, आप सभी का रेनोवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपने सीखेंगे कि साला दर्पण पोर्टल पर स्टूडेंट्स का जन आधार ऑथेंटिकेट कैसे करें, इसके साथ साथ उनका आधार भी ऑथेंटिकेट कैसे करें, इसको बड़े ही सहज तरीके से सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक जो समस्याएं अपने शिक्षक भाइयों को आ रही थी, उनमें क्या था कि लगभग हर जगह पर ये देखने में आ रहा है कि जो जन आधार है, जन आधार संख्या, जन आधार की जो मेंबर आईडी है वो नहीं मिल पा रही। इसके लिए बहुत ही साला दर्पण पोर्टल पे इस जो जन आधार ऑथेंटिकेशन का टैब है, इसके अंदर एक ऑप्शन दे दिया है जिसके अंदर आप जैसे ही उस किसी भी बच्चे का आधार नंबर डालोगे, उस बच्चे की जन आधार परिवार पहचान संख्या यानी जन आधार आईडी और उसकी मेंबर आईडी दोनों आपको शो हो जाएगी। वो कैसे होगी सब अपने इसके अंदर सीखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आते हैं वीडियो पे। तो जैसे ही आप स्टाफ लॉगिन अपनी जो पर्सनल स्टाफ आईडी है उससे स्टाफ लॉगिन से यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का जो इंटरफेस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा। इसमें होता क्या है कि जो क्लास आपको मिली होती है उसकी मैपिंग पहले से ही साला दर्पण पे कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर जो मैपिंग की हुई है उसमें से 15 बच्चे कुल है और उसमें से 13 के जन आधार ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शेष बता रहा है। तो आपको करना क्या है, जो बाईं तरफ ऊपरी ऊपर देखो 3 लाइनें दिखाई दे रही होगी, उन 3 लाइनों को क्लिक करना है। जैसे ही उन 3 लाइनों को क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके आगे दिखाई देंगे। तो उसमें आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है जहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से देखोगे आप तो ये लिखा है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फॉर्मेशन। इसको ओके करोगे यानी ओपन करोगे तो आपको 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फॉर्मेशन, यानी जो जन आधार और आधार आपको ऑथेंटिकेट करना है वो इस पर क्लिक करोगे तो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आधार नंबर से कैसे आप जन आधार और जो उनकी मेंबर आईडी है वो कैसे ज्ञात कर सकते हो, वही दूसरे ऑप्शन से। तो आपने एक बार इस दूसरे ऑप्शन को आपको बता दो कैसे काम करेंगे। जैसे इसको क्लिक करोगे, ये क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें एंटर करना है। आपको आधार एंटर कर सकते हो, जन आधार एंटर कर सकते हो, भामाशाह आईडी, कुछ भी इसके अंदर लिखोगे उस बच्चे से संबंधित आपको सूचनाएं यहाँ पे मिल जाएगी। किससे, कौन कौन सी, सिर्फ जन आधार आईडी या उनकी मेंबर आईडी यहाँ पर मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आधार नंबर डाल रहा हूँ, इस आधार से रिलेटेड जो परिवार पहचान संख्या वो आ गई और व्यक्तिगत पहचान संख्या भी आपको मिल गई और इन्हीं दोनों को आपको उसके अंदर यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, चलेंगे वापस वही 3 लाइनों पे, सबसे नीचे जाओगे। अब आपने क्या करना है, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑल क्लासेज जो मैपिंग की हुई आपको मिली है वो इसके अंदर आएगी। तो आप उनका डाटा कैसे प्राप्त करोगे, गेट क्लास वाइज डेटा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे 2 क्लास है इस अध्यापक को, तो इसी तरह आपको जितनी भी क्लासों का मिला होगा वो यहाँ पर क्लास शो होगी। अब आपको जिस भी क्लास का बच्चों का जो जन आधार है ऑथेंटिकेट करने हैं उस क्लास को आप सिलेक्ट करो। मान लें आपने इनमें से किसी एक क्लास को सिलेक्ट किया तो उसके बच्चे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे शो होंगे तो इसमें कुछ यहाँ पे दिए सीरियल नंबर दिए, क्लास दिया और नेम, उसकी DOB है, जेंडर है, जन आधार कार्ड संख्या है और ये जन आधार मेंबर आईडी होती है प्रत्येक की, व्यक्तिगत पहचान संख्या और आधार नंबर यहाँ दिखाएगा, या बैंक से लिंक है या नहीं है। और मेन अपना काम यहाँ से होगा ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा, इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, क्यों क्लिक करेंगे, जन आधार ऑथेंटिकेट करने और आधार ऑथेंटिकेट दोनों को ऑथेंटिकेट करने के लिए इसी को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करते देखो, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे एक नई टैब यहाँ पे खुलेगी। ये देखो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे दिया, यहाँ पे ये बच्चे का नाम शो हो रहा है, क्लास शो हो रही है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जन आधार नंबर डालने। इसके जो जन आधार नंबर है वो अपने डाल देते हैं।
जन आधार नंबर डालें और इधर जन आधार मेंबर आईडी भी आपको डाल देनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसी ऑप्शन से जिसकी अभी आपने बात की थी उससे आप आराम से निकाल सकते हो। वो पहले से नोट कर लें और इसके अंदर डाल दें। ये जैसे डिटेल भरोगे आप, अब ऑथेंटिकेट जन आधार करना है आपको। ये जो ऊपर वाली डिटेल है वो अच्छी तरह से देख लेनी, ठीक है ना। तो इसको ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करोगे तो अब ये ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके जो बच्चे की जन आधार है ना, उसके अंदर या तो नाम में या उसके जेंडर में या जन्म तिथि के अंदर कोई न कोई अंतर है जो अपने साला दर्पण पोर्टल और उस जन आधार पोर्टल से मैच नहीं हो रहा। तो अपने को उसको क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे इसका ऑथेंटिकेट आधार भी देख लो हो रहा है कि नहीं आ रहा। इसको जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ इसके आधार में भी कोई प्रॉब्लम। बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यदि अगर ये आधार के अंदर इस तरह से आपको मैसेज दिखाई दे रहा है जो आपके सामने है कि आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, तब तो ये जो आधार में चेंज होगा, आधार में जो आपको परिवर्तन कराना है अपने साला दर्पण पोर्टल के अनुसार, तो वो कहाँ से होगा? वो आपके ई मित्र से या पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आपके आधार में करेक्शन होती है वहाँ से करवाना है। और जन आधार के अंदर अपने खुद क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं साला दर्पण पोर्टल के अनुसार। बस आपको ध्यान ये रखना है कि विद्यालय का जो ऐसा रजिस्टर है उससे साला दर्पण पोर्टल पे जो प्रविष्टियाँ हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, वो पहले अच्छी तरह से जांच लेना है। उसके बाद ही उस बच्चे का जो जन आधार में कोई भी दिक्कत है उसको आपको इसी पोर्टल पे डाल अपडेट करनी। अब अपडेट कैसे करेंगे वो देखो। जैसे ही आप ये दोनों नंबर डालोगे तो उसके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस बच्चे के जन आधार मेंबर आईडी और जन आधार आईडी डाली आपने, ऑथेंटिकेट किया, मैसेज आया कि आपका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, तो वापस बाहर आना आपको। जैसे ही बाहर आओगे तो उस बच्चे के सामने, जैसे अपने अभी इसी बच्चे की बात कर रहे थे, इस बच्चे के सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा आपका, एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे कि अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल। इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उस बच्चे की डिटेल आ गई है, ठीक है। अब इस साला दर्पण पोर्टल पे जो डाटा है वो लेफ्ट की तरफ है, जन आधार पोर्टल विद्यार्थी का डाटा है वो राइट की तरफ से, दोनों तरफ शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, जो आपके साला दर्पण पोर्टल पर डाटा आपके एसआर रजिस्टर के अनुसार सही है, वही डाटा आपने ये चाहते हैं कि उसके जन आधार में हो जाए, तो यहाँ पे जन आधार नंबर उसके डालने हैं। ये जन आधार नंबर में डाल देता हूँ, ये जन आधार नंबर डाले। अगले वाले ऑप्शन में जन आधार मेंबर आईडी है वो डालते हैं। ये जन आधार मेंबर आईडी डाल देते हैं अपने। ये एक बार रिकन्फर्म जन आधार नंबर डाल रहा है, यानी दोबारा से जन आधार नंबर एक बार फिर से डाल देने आपको। और एक बार फिर से मेंबर आईडी भी डाल देनी। ठीक है, उसके बाद ये देखो नीचे लिखा है डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक कर देना कि विद्यार्थी के साला दर्पण पोर्टल पर जो डाटा है वो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और यहाँ पर क्या है, दोनों डेटा समान। तो यहाँ आप पे इसमें जो भी डिटेल है वो करके अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल इसको करोगे तो एक TRN नंबर जारी हो जाएगा और लगभग 1 दिन का टाइम होता है इसके अंदर। 1 दिन के बाद आपको जो आपके साला दर्पण पोर्टल के ऊपर जो डेटा है वो वहाँ पर दिखाई दे जाएगा, है ना, वो उसकी जन आधार पोर्टल पर हो जाएगा। ये तो थी जन आधार ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया। और जो आधार ऑथेंटिकेट है वो अगर नहीं हो रहा है तो आप जो साला दर्पण पोर्टल पे अध्ययनरत उसका प्रमाण पत्र है वो निकाल कर बच्चे को दे सकते हैं, जिसके आधार पर वो अपने जो आधार के केंद्र बने हुए हैं वहाँ से उसमें कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है उनमें से अगर कोई संशोधन कराना हो तो वो आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।